₹4100 का लोन हुआ था। अच्छा। उसमें मेरे को ₹4100 आए थे। मैंने 3, 4, 5, 6 बार एक्सटेंड करा। अच्छा। हर बार ₹2500 लगे। अच्छा, आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर के पास कॉल लगाने वाला हूं जो कि डॉजलीज लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुके हैं। इनको रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करने वाला, और ये एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर से रिमूव हो गया है, फिर भी इनको हरासमेंट करेगा और ब्लैकमेल भी कर रहा है। तो सबसे पहले इनके बातों को सुनते, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले इनके बातों को सुनने के बाद सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे अगर आप हरासमेंट हो रहे होगे, ब्लैकमेल हो रहे होगे, तो बच सकते हो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए सबसे पहले कॉल लगा लेता हूं। हेलो, मैं रितेश मौर्य बोल रहा हूँ टेक्निकल सिलेक्टर से। अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, डॉजलीज लोन एप्लीकेशन से प्रॉब्लम हुआ है ना आपको? हाँ भाई। क्या क्या हुआ है, शुरू से लेकर के लास्ट तक बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम है, पूरा डिटेल में बताना भाई, कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है ना? छुपाना कुछ नहीं है भाई। हाँ। मैं इससे पहले भी लोन ले चुका हूँ। डॉजलीज लोन से ही कि और कोई एप्लीकेशन से? नहीं, डॉजलीज से ले रखा है मैंने। अच्छा। तो एक पिछले बार लोन लिया था तो उसका बहुत सारा मतलब उसमें ना एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन आता है। हाँ आता है। तो मैंने एक्सटेंड कर करके 5000 का लोन मैंने एक्सटेंड कर करके हो नहीं पा रहे थे पैसे एक बार में। हाँ। अब ये 14 दिन का टाइम दिया था मेरे को। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 14 दिन का तो होने वाले थे। तो मैंने 3, 4, 5, 6 बार एक्सटेंड करा। अच्छा। हर बार ₹2500 लगे। अच्छा, मतलब कि जितने बार भी आप बढ़ाए अपने लोन रिपेमेंट करने के समय, उतने आपका पैसा उसमें ऐड किया गया, मतलब लाइक उसका लेट फाइन या जो भी बोल सकते हो उसमें। एक्सटेंड फीस कह सकते हो। जैसे हाँ। 14 दिन पूरा हो गया तो उसको उन्होंने ₹2500 लिए और 14 दिन आगे एक्सटेंड करने के लिए। अच्छा, मतलब ₹2500 एक्स्ट्रा लग रहे थे, जितना आप बढ़ाओगे उतने के लिए, है ना? उतरने के लिए 5000 के लोन। तो ऐसे करते करते मैंने फाइनली उसको भर दिया। बट अब दोबारा क्या हुआ कि वो सडनली एक बार उनका ऐसे मैसेज आया कि और मतलब आपका लिमिट बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। मैं ज्यादा एक्चुअली लेता नहीं हूँ उनसे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को मैसेज आता रहता था कि आपका ये बढ़ा दिया हाँ। उनका ऐसे करके। तो अब एक बार क्या हुआ कि कुछ ना मतलब ऐसे लिंक था, तो मैंने उस पर कैसे क्लिक किया। मैंने ये सोचने के लिए फोन करा, मैं देखता हूँ कि कितना लिमिट बढ़ा। अच्छा। और लिंक कहाँ पे आपको मिला था? मैसेज पे आता, मैसेज। अच्छा, मैसेज पे आया था। अच्छा, पहले जब अपना लोन मतलब लेकर के क्लोज करके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया था, है ना? हाँ, मैंने बंद कर दिया था। फिर ना उनका मैसेज आता रहता था, हो गया आपका, ये हो गया आपका, 62,000 हो गया आपका, 68,000 हो गया। हाँ। तो मैंने उसको एक बार ऐसे ओपन करा, मैं लिखो बोला, मैंने चलो चेक करता हूँ क्या पता लिमिट बढ़ा नहीं बढ़ा। मैंने ऐसे चेक किया तो उसके अंदर वैसे ही वो सीधा ही होने के बाद वो साला लोन हो गया उसपे वो। अच्छा। हो गया तो ऐसे करके फिर पैसे आ गए। तो मैंने चलो ठीक है, भर देंगे उसको यार दोबारा। तो मतलब कितना का आया था, मतलब आपने कितना अप्लाई उसमें शो ऑफ कर रहा था, और कितना आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ? मैंने उसमें मेरे को तो वो पता नहीं 48,000 का लोन बोल रहे थे। बट उसमें सबसे कम मैंने अब उसमें जब किया ना तो मेरे को 6400-6800 का लोन हुआ था। अच्छा। उसमें मेरे को ₹4100 आए थे। अच्छा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब उसकी डेट हो गई है। अच्छा। अब मेरे को वो फोन करने वाले हैं। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो अब उसमें ऐप मेरे को शो नहीं हो रहा, मेरे को पेमेंट करनी है उसकी। वही मैं अभी बोल रहा था आपको कि देखो, सबसे पहले तो आपको रीपेमेंट करना नहीं था, आपने पहले चलो कर दिया। तो जैसा कि आप पहले पे किए थे, रीपेमेंट किए थे, पूरा क्लोज लोन किए थे, तो उसके बाद आपको हरासमेंट या व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर रहे थे? नहीं, पहले कर रहे थे जब मैंने। अब वो इनका क्या है कि जैसे आपको 30 दिन का टाइम, अगर उनको 30 तारीख से सपोज करो उनका डेट है ना पेमेंट का, तो एक दिन पहले से हरासमेंट करना स्टार्ट। हाँ, 6 दिन से आपको हरासमेंट करने लगे। हाँ, मैं ना भाई देखो, मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मैं बिहार से हूँ। लोग होते हैं ना वो झमेले में नहीं पढ़ना चाहते। सही बात है, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन लोन के सिलसिले में नहीं फंसते हैं। तो मैं ना मेरी अभी जॉब लगी है अच्छी कंपनी में। अच्छा। अच्छी कंपनी में जॉब लगी है। मैं अभी बाहर काम करने आया हूँ, बहुत अच्छी कंपनी में IT सेक्टर में मेरी जॉब लगी है। अरे भाई बढ़िया, चलो कांग्रेचुलेशन। तो अब अभी क्या है कि ट्रेनिंग बेसिस पे हूँ तो सैलरी कम देते हैं। तो कभी कभार ये सब चीज ले लेना पड़ता है कि चलो आउटिंग खर्चे के लिए, चलो। अब मेरे को ये प्रॉब्लम होगी कि अगर मेरा ये नंबर है, मेरे सॉफ्टवेयर में ये नंबर अपलोड हो रखा है, क्या चीज हो रखा है, मैं इसको बंद, जैसे आपने कहा कि 1 मिनट तक बंद कर देना, मैं इसको बंद नहीं कर सकता। अच्छा। मेरे को पैसे भरने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अगर मेरे पे ऐप हो तो मैं ऐप पे पेमेंट कर दूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज पेमेंट कर दूंगा। ऐप ही नहीं दिख रहा मेरे को सर।
नहीं देखो, सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन रिमूव हो चुका है, क्योंकि काफी लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था ना, तो इस पे सरकार का ध्यान पड़ा कि भाई आखिर 5 लाख से ज्यादा लोग कर रहा है, तो फिर अगर मेरे जो डाटा जो मैंने एप्लीकेशन में दिए हुए हैं जब ये रिमूव हो गया तो मेरा डाटा भी ऑटोमेटिक रिमूव हो गया? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये इन लोग का सिलसिला क्या है ना कि लाइक आपका डाटा रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। जो इनका एप्लीकेशन रिमूव हुआ है ना, कि इनके जो सिस्टम में डेटा वगैरह है वो कुछ नहीं रिमूव हुआ है। क्या करते हैं ना कि अगेन से आपको अलग अलग एप्लीकेशन बनाएंगे और अगेन से प्ले स्टोर पे लॉन्च करेंगे, अगेन से वो 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना रहेगा और फिर उससे हरासमेंट करेंगे, वो भी एप्लीकेशन बंद होगा, नया एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। यानी कि इन लोग का लूटने का सिलसिला खत्म नहीं होता है। एप्लीकेशन लॉन्च किया है उसके बेसिस पे, हाँ हाँ हाँ, तो ये रिमूव हो चुका है, फिर भी आपको हरासमेंट करेंगे, रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेंगे। और आप अगर यूपीआई आईडी पे इनको अगर पैसे गलती से भी पे कर देते हो ना, तो भाई आपका खेल खत्म हो जाता है वहीं पे, क्योंकि वहां पे अगेन से अगर मान लो मेरे को आप रीपेमेंट किए। मेरे साथ ये एक बार पीछे प्रॉब्लम हो रखी थी, मैं ये पिछले बार की बात है, मतलब ये 1-2 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, जो मैंने पैसे वाला लोन लिया था तो ये मेरे को रिपेमेंट के लिए बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इनका उस समय क्या चक्कर था ना कि इनका सडनली रात में, अब इनका लोन का ऐप नहीं था। हाँ 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 हाँ, बीच में भी गायब हुआ था। गायब हुआ था, तो सडनली उनका जैसे कल मेरा रिपेमेंट है ना, तो आज रात में इनका ऐप आ गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, सडनली आ गया था ऐप। तो मैंने चलो देखो देखो मेरे को, हम ना यार पैसे किसी का हक खाना नहीं चाहिए। हाँ अगर इसने दे ही, उस समय नीड पे लिया था मैंने, मुझे जब मैंने कहा चलो पेमेंट करते हैं। हाँ हाँ, बट जब मैंने उस चीज को देखा, मैं जब उसको पेमेंट कर रहा था ना, तो उसको पेमेंट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, क्योंकि उनकी यूपीआई आईडी का कॉपी करके मैं पेटीएम में डाल रहा था अपने पे पेमेंट करने के लिए, वो साला हो ही ना, पेमेंट फेल, ऐसे ऐसे कर लिखा आ जाए। ये इसलिए ना क्योंकि इनके हर एक घंटे पे, हर एक मिनट में इनका यूपीआई आईडी चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता था। हाँ। बट इनका क्या होगा, इनके वहां से उनका फोन आना स्टार्ट होता नहीं, कैसे कैसे नंबरों से फोन करते हैं। हाँ, अलग अलग कंट्री से भी करते हैं, VPN यूज करके, कि लाइक आपको लगेगा कि कोई अलग कंपनी से, लाइक अलग कंट्री से कॉल कर रहे हैं, और करते भी हैं। हाँ, तो इन्होंने मेरे को फोन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई एक दिन पहले ही मैं ऐप पे ही पेमेंट करूंगा। हाँ हाँ, ऐप पे ही करूंगा, ऐसे तो आपको करना नहीं, कितना भी आपको बोले। हाँ, मैंने कहा मैं ऐप पे ही करूंगा, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम्हें जो करना है कर लो मेरा, हाँ, मैं 1 रुपया पेमेंट नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपनी मुझे आईडी दी, ये दी वो दी। मैंने कहा मैं किसी की आईडी के भी नहीं मानूंगा भाई। हाँ, सही बोले भाई, मेरे को ऐप दो। हाँ, मैंने जिस ऐप से लिया मैं उसको जानता हूँ, तुम कौन हो? तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसे किसी को क्यों पैसा दूं? मैंने कहा मैं चूतिया थोड़ी हूँ, कोई भी मुझे कहीं से फोन करेगा कि भाई मेरे को पेमेंट डाल दे मेरी आईडी पे, तो मैं डाल दूं। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा तेरे को डालना है तो डाल। फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 2-4 आईडी पे अपडेट करा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, उन्होंने अपडेट करा, फिर नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने एक आईडी दोबारा, एक अपडेट दोबारा करते 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 एक आईडी पर, मैंने ऐप की आईडी पर, उन्होंने मेरे को बोला कि अब हमने अपडेट कर दिया, अब आप पेमेंट करो। तो उसमें किया तो उसमें हो गया। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा चलो अगर आईडी पे हो गया तो ठीक है ऐप पे, तो मैं वैसे किसी की पर्सनल आईडी पे नहीं करूंगा मैं। सही बोले। अब मुझे बस यही टेंशन हो रही है, अगर ऐप होता तो फिर मैं कर देता। मेरे कोई पैसे की देखो इतनी कोई तंगी नहीं है कि नहीं कर सकता। पर मुझे अभी टेंशन हो रही है, अगर नहीं हुआ और मुझे हरास करना स्टार्ट कर दिया तो मेरे पे ऑप्शन क्या है? मैं अपना सिम बंद नहीं कर सकता यार। देखो तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरा हर जगह, मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जॉब लगे। अच्छा अच्छा, अब मैं इसमें मेरे सॉफ्टवेयर में हर जगह दिया हुआ, मैं इसीलिए परेशान, जो मैं आपको मैसेज भी कर रहा था ना यूट्यूब पे, मैं ही कर रहा था। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे जो मैंने भी मैसेज करा, जो आपने बोला कि मैं भी अपने काम में रहता हूँ, ये रहता हूँ वो रहता हूँ, 50 मैसेज रहता हूँ, मैं इसीलिए परेशान था क्योंकि कल से मेरे को फोन करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा देखो भाई, मैं इसलिए लेट रिप्लाई हो पाता है ना, क्योंकि अभी आप बात मानोगे नहीं, मतलब कि 100 से भी ज्यादा लोगों का मतलब मेरे पास मैसेज आया हो और सारे लोग का रिप्लाई करना होता है, और भाई मेरे को भी कुछ काम वाम होते हैं ना, और ऐसे की टेंशन नहीं है मेरे को, उनका पैसे लग जाए। नहीं देखो, पैसे के देखो काफी सारे लोग यही बोलते हैं पैसे की टेंशन नहीं है। क्या करते हैं ना कि मतलब रिपेमेंट तो करोगे, लेकिन अगेन से कोई और एजेंट आएगा, बोलेगा कि तुमने गलत एजेंट को पैसे पे किए है, मुझे, मैं रियल एजेंट हूँ, मुझे पेमेंट करो। अगर मान लो तुम उसको भी पेमेंट कर देते हो, कोई अलग से एजेंट आ जाएगा, बोलेगा कि मैं इस एप्लीकेशन का, डॉजलीज लोन एप्लीकेशन का एजेंट हूँ और तुम मुझे रिपेमेंट करो। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है ना, और आपको हरासमेंट करने ही रखते हैं। इससे अच्छा होता है कि रिपेमेंट करो ही ना। ये किसी को कर रहे हैं फोन से, अभी किसी का जैसा ऐप नहीं है। हाँ, फिर भी अभी हरासमेंट हो रहे हैं भाई, काफी सारे लोग का भी मैसेज आया है। 2-3 महीने तक तो करेंगे ही करेंगे, ये गारंटी है भाई। तो मैं कैसे करूँ, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे इससे सुधारूं। देखो आपने रेफरेंस में किसका मतलब नंबर दिया था जो इससे हैंडल हो सकता है? दिया था रेफरेंस में नंबर यार। किसका?
घर वाले का ही नंबर दे दिया था। अरे यार यही तो दिक्कत कर दी है। तो अगर हैंडल करना चाहो तो हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज देखो उसका सॉल्यूशन वही होता है, या तो इग्नोर करो या तो हैंडल करो भाई, यही करना पड़ेगा। या तो सिम को निकालो, बट आप तो सिम को निकाल नहीं सकते हो, बंद नहीं रख सकते हो, तो हैंडल करना पड़ेगा या तो इग्नोर करो। कॉल जितने भी आए सबसे पहले ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आता है, उसमें अननोन नंबर और फ्रॉड नंबर को वहां पे ब्लॉक कर दो, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। तीनों ऑप्शन को ऑन करोगे ना, तो अगर आपका फ्रॉड मतलब अलग कंट्री से कॉल आएगा या लाइक इसमें अननोन नंबर से कॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो ऐसा करो। और जो आपने रेफरेंस में नंबर दिया था, अभी तक तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास भेजता है, लेकिन 99% में से 1-2 लोग होंगे उन्हीं के पास कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपका फोटो को म्यूट करके भेजेगा, अदरवाइज नहीं, चांस तो कुछ नहीं है। बट अदर यहाँ पे ज्यादातर होता है ना कि रेफरेंस नंबर पे ही भेजता है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस नंबर पे, हाँ, तो रेफरेंस नंबर को क्या करो ना कि मैनेज करने की कोशिश करो भाई। हो सकता है कि तुम्हारा न्यूड फोटो जो सेल्फी वेरिफिकेशन किए थे ना, तो उसको न्यूड बना करके रेफरेंस नंबर पे भेजेगा ही भेजेगा। ये तो लग रहा है 99% चांस है कि भेजेगा भाई। अगर रिपेमेंट नहीं करते तो भाई रिपेमेंट करना ही क्यों है, बट फिर भी वो लोग हरासमेंट करेगा ही करेगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है। बट एक बार हैंडल करो। इसका डाउनलोड करने का साइट से कोई ऐप, कुछ तरीका है ही नहीं भाई, क्योंकि एप्लीकेशन बैन हो चुका है ना, तो फिर अब तरीका क्या है? कुछ नहीं। यार मैं क्या करूं, मेरे को लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं यार, उसका वही सोल्यूशन है कि हैंडल करो, अदरवाइज फोन को मतलब सिम को बंद करना पड़ेगा कुछ समय के लिए भाई, जब तक ये लोग हरासमेंट बंद ना करें। इसका और कोई सोल्यूशन है, क्योंकि ये सरकार भी तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे ही जांच पड़ताल करेगा ना कि आप लोग को जो कांटेक्ट करेंगे एक एक बंदे को थोड़ी ना वो मतलब की जांच करेगा कि भाई तुम्हारे पास कौन से अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं या फ्रॉड आ रहे हैं। तो ये तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप कैसे बच सकते हो, इतना भी तो आप कर ही सकते हो। तो ऐसा मतलब सरकार भी जाओगे तो यही करेगा, या आप साइबर क्राइम में भी जाकर कंप्लेन करोगे, सेम आपको जो हर एक वीडियोज में मैं बताता हूँ वो भी वही बोलेगा, क्योंकि काफ़ी मतलब कि मैं बात करता रहता हूँ तो काफ़ी सारे से पता चलता है ना कि जो मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ वो लोग भी बोलता है कि रिपेमेंट नहीं करना है, उनके फ़ोन को यहाँ पे इग्नोर करो, ब्लॉक करो, बस ये सब चीज़ करना रहता है और कोई रिपेमेंट नहीं करना है। 100% फोन करेंगे मेरे को, मतलब परेशान करेंगे। हाँ करेंगे ही करेंगे भाई। अभी देख लो, अभी अगर नहीं आता है तो फिर सही, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि प्ले स्टोर से रिमूव हुआ होगा 1 वीक हो गया है मुझे लग रहा है जहाँ तक। हाँ, तो एक बार देख लो, अगर नहीं आता है तो फिर तो बढ़िया है, क्योंकि अब काफ़ी नए एप्लीकेशन में ये लोग लगेंगे ना। अब पुराने वाले को मतलब क्योंकि काफ़ी सारे इसके डाउनलोडिंग हो जाते हैं ना, लाखों में, तो लाखों थोड़ी ना एजेंट इनके पास है, खूब से खूब होंगे 50, 100, 150 होंगे, तो सारे लोग को भी कॉल करना होता है ना, तो इस तरीके से इन लोग का सिलसिला चलता है। तो देख लो कुछ समय तक अपने आप में ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ने देखा कि भाई साहब सिम को बंद नहीं कर सकते हैं, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनको डॉजलीज लोन एप्लीकेशन में पेमेंट करना है भाई। इनको मैं बोल रहा हूँ कि पेमेंट मत करो, बट ये मान ही नहीं रहे। बट इनके ऊपर डिपेंड करता है, बोल रहे हैं कि भाई कोई जरिया बताओ। भाई जब प्ले स्टोर से रिमूव ही हो चुका है, सरकार बैन ही कर दिया डॉजलीज लोन एप्लीकेशन को, तो तुम रिपेमेंट कैसे कर सकते हो? उसका यही सोल्यूशन है, सबसे पहले व्हाट्सएप पे इनको ब्लॉक करो, स्टेटस डालो। सेकंड में आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में तीनों सेटिंग को ऑन करो। फोर्थ में आपको सिम को निकाल करके रखो, 1 महीने तक आप रखो, आपको हरासमेंट टॉर्चर से आप बच सकते हो। कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, तो भाई जब आपके पास कॉल लगेगा ही नहीं तो किसको परेशान और हरासमेंट करेंगे? तो आई होप कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होगे और स्टेप बाय स्टेप देखे होगे, तो इस वीडियो से सॉल्यूशन मिला होगा। ज्यादा कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप अपना कॉलिंग नंबर और टाइमिंग बताओ, मैं आपको कॉल करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।